हेलो एवरीवन, प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने पार्ट 3 में यानी कि पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हमारी बारी आती है परमानेंट टिश्यू पढ़ने की। ठीक है, तो अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो परमानेंट टिश्यू आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर ही बना हुआ होता है। देखिए, इस चीज़ को यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कोई सेल्स जब बन जाती हैं तब उनका क्या होता है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो एक ऐसा स्पेसिफिक रोल अदा करने लगते हैं और डिवाइड करने की जो एबिलिटी है उनकी, उसको वो ख़त्म कर देती हैं। यानी कि अब वो डिवाइड नहीं करेंगी। जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी हैं, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद या थोड़े समय के बाद उनमें क्या होगा, ठीक, एज अ रिजल्ट के रूप में उसमें क्या बनेगा, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब एक परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को this process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation। क्वेश्चन हर बार ये बनता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो बच्चे समझते हैं कि ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये बायोलॉजी में है। और क्या है ये, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाए, ठीक है, यानी कि उसका शेप परमानेंट हो जाए, उसका साइज परमानेंट हो जाए, ठीक है, और उसका फंक्शन परमानेंट हो जाए, तो इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या होता है आगे डिफरेंशिएशन में देखते हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू में भी अलग अलग टाइप्स होंगे। डिफरेंशिएशन इसी के डेवलपमेंट को आगे लेके जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो चलिए वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हम लोग देखते हैं। परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे यहाँ पे और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसका होता है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने में इसको पढ़ा जाता है जब, तो बोलते हैं इसको एसपीटी। ठीक है, एसपीटी यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो चलिए आप अपनी बुक में इसको देखिए और हम आपको आज सिंपल परमानेंट टिश्यू बताते हैं कायदे से। हाँ, तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला गया है फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस होती है, जो सबसे ऊपरी सतह होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसके जो नीचे की कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं। वही क्या होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, पहले ही आप समझ लीजिए, बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब पैरेनकाइमा के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। उनके टाइप्स इस तरीके से होते हैं, जब वो ऐसे हो जाते तो उनका नाम ये हो जाता है, जब वो ऐसे हो जाते तो उनका नाम ये हो जाता है, बस ये है। बाकी सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए टॉपिक को कंफ्यूज मत होने दीजिए, जिस तरीके से भी हम लोग चल रहे हैं उसको एकदम समझते हुए चलिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू के अंतर्गत हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी हमने बताया आपको पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों में डिफरेंस हम लोग बड़े कायदे से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहे हैं, पैरेनकाइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन्होंने बता दिया कि पैरेनकाइमा जो है वो सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है, मतलब कि ये सबसे सामान्य है, ज़्यादातर जगहों पे पाया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। इनमें जो सेल वॉल्स पाया जाएगा वो बहुत ही थिन होगा, ठीक है, एकदम थिन सेल वॉल होगी। दे आर लिविंग सेल्स, सबसे बड़ी बात कि जो पैरेनकाइमा होगा उनकी जो सेल्स होंगी वो सारी की सारी लिविंग होंगी, इन्होंने बता दिया है। ठीक है, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, 10 लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स। देखो इस चीज़ को समझिए ज़रा कि सेल, जैसे कि एक सेल मान लीजिए ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, फिर और ये एक सेल ये है, फिर ये सेल है, ठीक,
तो ये सेल मिल करके ऐसे इन्होंने, ये जो पूरा बना हमारा, ये जो हमारा पूरा ग्रुप ये इतना बन गया, इसको हम इतने को क्या बोलेंगे, ये हमारा टिश्यू है। ठीक, अब ये मान लीजिए टिश्यू है पैरेनकाइमा जो ब्लू कलर से बनाया है, और जो इसके बीच में रेड कलर से हैं ये इसकी सेल्स हैं। तो इनके जो बीच में जगह खाली है, इनके जो बीच में जगह खाली है ये वाली, देखिए यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है आपको, जो हम ग्रीन से कर रहे हैं, ये जगह, ये इन सेल्स के बीच में जगह खाली है। इस जगह को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। दो सेल्स के बीच में जो जगह खाली रह जाती है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो मतलब कि इन्होंने बताया कि पैरेनकाइमा में जो सेल्स पाई जाएंगी उनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लूजली अरेंज होते हैं, आराम से ऐसे लूज एकदम होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग पैरेनकाइमा की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। किस टिश्यू की बात हो रही, पैरेनकाइमा की। ठीक, ये क्या करता है, जनरली मतलब कि सामान्यतः, देखो जनरली वर्ड आया एनसीईआरटी में तो ध्यान देना, जनरली स्टोर्स फूड को स्टोर करता है। ठीक है, इन सम सिचुएशन, देखो अभी हमने बताया था कि जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, इन्होंने बताया है इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल। यहाँ पे इट कौन है, बात को समझते हुए चलिए। इट है यहाँ पर पैरेनकाइमा। क्या है, पैरेनकाइमा। मतलब कि जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा तब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जब किसी के पास फोटोसिंथेसिस करने, किसी के पास क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो जो पैरेनकाइमा, जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और तब उसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, तब उसका नाम हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। देखिए यहाँ पे क्लोरेनकाइमा। तो एक बार और समझिए जरा कि वह पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे, जो पौधे पानी में पाए जाते हैं, उनमें लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं। पैरेनकाइमा में ही लार्ज एयर कैविटी पाई जाती हैं हेल्प करने के लिए, ताकि वो तैर सकें। ठीक है, उनमें कैविटी, जगह, कैविटी में होता है खाली जगह। ठीक है, तो एक्वाटिक प्लांट्स में कुछ लार्ज एयर कैविटी पाई जाती हैं पैरेनकाइमा के अंतर्गत, ताकि वो पानी पर तैर सकें। इस तरीके के पैरेनकाइमा का नाम होता है एयरेनकाइमा। एयरेनकाइमा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एयरेनकाइमा तो आप बता सकें दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। ठीक है, विच हैज अ लार्ज एयर कैविटीज फॉर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ठीक है, आगे देखिए। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू। प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसी दूसरे परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है। तो परमानेंट टिश्यू में हमने 3 आपको बताए थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा की कहानी खत्म हो गई है। तो अब उसके आगे का देखिए, पैरेनकाइमा के बाद आते हैं कोलेनकाइमा पे। ठीक है, कोलेनकाइमा के बारे में उन्होंने पहली बात बता दी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो प्लांट्स में, वो किसकी वजह से होती है, वो कोलेनकाइमा की वजह से ही होती है। ये अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जैसे प्लांट ऐसे सीधा खड़ा है तो वो ऐसे झुक जाता है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा हवा चलती देखा होगा आपने, ये होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अलाउ करता है बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि आपने कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जो, जैसे कि आपने देखा होगा तरोई लौकी की, ये चढ़ जाते हैं, तो इनके जो टेंड्रिल होते हैं आगे, जो ऐसे एकदम देखा होगा आपने लच्छेदार होते हैं, जो इनकी चढ़ने में मदद करते हैं, वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि कहीं पर भी आप उनको तार पे चढ़ा दीजिए, कपड़े धुलने वाले तार होते हैं उस पर देखिए चल रहे हैं। ठीक है, एक आप ऐसे छड़ी डाल दीजिए उस पर चढ़ जाएंगे, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। उनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उनमें परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। कौन सा परमानेंट टिश्यू, उनमें कोलेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये अलाउ करता है, कोलेनकाइमा अलाउ करता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे कि टेंड्रिल्स हो गए, उनके स्टेम्स हो गए, ठीक है, बिना टूटे हुए इनको ये झुक सकें और ये चीज़ें कर सकें। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस। लीफ का जो पत्ती का जो वो डंठल होता है उसमें आप देख सकते हैं, उसका एपिडर्मिस हटा दीजिए, ऊपर का खुरच दीजिए, नीचे देखेंगे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोलेनकाइमा मिल जाएगा, जो कि एक टाइप है, किसका टाइप है, परमानेंट टिश्यू का।
ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना, वरना बन जाएगी खिचड़ी, फिर घी डाल के खाना पड़ेगा। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, किस सेल की बात हो रही है? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा टिश्यू की बात हो रही है। कोलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और इरेगुलरली थिकेंड होती हैं, मतलब कि उल्टा सीधा, कहीं पर की कोई सेल मोटी हो गई, कहीं पर पतली है, इरेगुलरली किसी भी तरीके से मोटे हो गए। ठीक है, समझिए फिर से, कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं, कोलेनकाइमा एक टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है कोलेनकाइमा, उसकी जो सेल्स हैं वो लिविंग होंगी, इलोंगेटेड होंगी, इरेगुलर थिकेंड होंगी एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे इरेगुलरली थिकेंड होंगी। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, हमने देखा था अभी पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है, इनमें कम होता है कोलेनकाइमा में। अब हम लोग पहुँचते हैं, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, अब हम लोग आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। आपकी बुक में ही नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा, उसको देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें इन्होंने लिखा येट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। ये वो टिश्यू होता है जो प्लांट को हार्ड बनाता है, मजबूत बनाता है और स्टिफ, एकदम कठोर टाइप का बना देता है। ठीक है, वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, आपने नारियल देखा होगा, नारियल के ऊपर जो उसका वो बाल जैसा मजबूती से लगा होता है, हस्क जो उसका लगा रहता है कठोर एकदम, उस पर मारिए ठक 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 आवाज आएगी, वो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कोकोनट का हस्क है वो किस टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, तो ये स्क्लेरेन्काइमा है। तो जब आपने देखा होगा नारियल का जो जिसकी हस्क की जो बात हो रही है वो लिविंग है और डेड है, सिंपल आप बताइए, वो आपको पता है वो डेड है और लिविंग नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो डेड होती। ठीक, यही पॉइंट देखिए, उन्होंने लिखा है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, इसकी जो सेल्स हैं वो डेड है। ठीक, दे आर लॉन्ग, ये लंबी होती, नैरो होती हैं, एंड द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। आप समझिए लिग्निन क्या होता है भैया, नया वर्ड आ गया, लिग्निन क्या होता है समझिए। पहले तो ये समझिए, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं, ठीक है, वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, एज द वॉल्स आर थिकेंड, इनकी जो वॉल हैं वो मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें लिग्निन लगा होता है। अब लिग्निन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और एक और दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल ये है, तो इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए हमको इस तरीके से जोड़ना है कि ये एकदम मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो ये नहीं कि बस एकदम रखी रहे, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए कि अगर एक सेल को हम पकड़ के ऐसे उठाएं तो दूसरी उसी में चिपकी रहे, तो हमको इसके बीच में कोई ना कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, तो इसमें वो लिग्निन लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? लिग्निन। इसी की वजह से, इसी लिग्निन की वजह से ये जो सेल्स हैं, किसकी सेल्स हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो उनकी जो दीवार है वो मोटी हो जाती है। समझिएगा, टिश्यू टॉपिक सबके ऊपर से ऐसे नहीं निकल जाता है, क्योंकि ये खिलवाड़ नहीं है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाइए, थोड़ी देर फोकस करिए, तभी समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से बताते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहले ऊपर से चलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने दो तरीके के पढ़े, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक हमने पिछले पार्ट्स में देख लिया। अब आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग 3 टाइप्स के पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा पढ़ लिया, अब स्क्लेरेन्काइमा देख रहे हैं। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इनकी जो सेल्स की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो जो एक दूसरे से जुड़ी हैं सेल्स, वो लिग्निन की वजह से जुड़ी हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, जब आप अपने घर में मकान बनता है, दीवार बनती है, तो एक ईंटा रखा जाता है, फिर दूसरा ईंटा रखा जाता है, बीच में मसाला लगाते हैं चिपकाने के लिए। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे चीज़ हो रही है। समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, हाँ, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये दीवारें इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं दैट देर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, कभी कभी इतनी मोटी हो जाती हैं कि सेल्स के अंदर जगह नहीं बचती, फायदा नहीं कुछ। ठीक, फिगर ऊपर दिया गया, अभी दिखाएंगे। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स, ये टिश्यू पाया कहाँ कहाँ जाता है वो भी याद रखिए, स्टेम्स में पाया जाता है।
ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा स्टेम में पाया जाएगा। अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेस्कुलर बंडल के अराउंड पाया जाता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें देखिए पत्ती जो बनी होती है, पत्ती ऐसे करके बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे करके पत्ती बनी होती है, यूँ पत्ती आई मान लो, ये ऐसे ऐसे जो इसमें ऐसे धारियाँ बनी होती हैं इनको वेन्स कहा जाता है, ठीक, वेन्स में पाया जाता है, वेन्स ऑफ लीव्स। इसके बाद एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, आपने देखा होगा अलग अलग बीज होते हैं, नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट, उसके जो कवरिंग होती है उसमें पाया जाता है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा मजबूत होता है, हार्ड होता है, पहले हमने पढ़ लिया था। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। अब इनका ज़रा डायग्राम देख लिया जाए, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा का। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, हाँ देखिए पैरेन्काइमा, जैसा कि बताया था कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, देखिए इंटरसेलुलर स्पेस ये देखिए पाया जा रहा है, सेलों के बीच में जगह, ठीक। इसके बाद कोलेन्काइमा में देखिए इसमें नहीं पाया जा रहा है। ये पूरा डायग्राम आपके पास बुक होगा उसमें बना होगा। इनमें देखिए ये लिग्निफाइड वॉल्स लिखा है, इनकी जो दीवारें हैं वो लिग्निफाइड है, मतलब उसमें जैसे दीवारें जो घरों में ईंटें गुम्मे के वो मकान बनाया जाता है वैसे ही उनकी लिग्निफाइड वॉल्स है, मतलब कि उसमें मसाले जैसा लगा हुआ है, इसलिए दीवारें उनकी मोटी हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं अपने। देखिए यहाँ पे दिया गया व्हाट यू ऑब्जर्व इज़ द आउटर में मोस्ट लेयर ऑफ सेल, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में देखते हैं। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में देखिए, उसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। हमने अभी बताया था कि इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो ये वही है, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस टिश्यू है एक, ठीक है। अभी देखिए इसको समझिए, इसको जो आउटर मोस्ट लेयर है किसी सेल की वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूखे हैबिटेट में, जहाँ पे पानी की मात्रा यानी पानी नहीं पाया जाता वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ का जो द एपिडर्मिस में भी थिकर, इनकी जो एपिडर्मिस है वो मोटी हो जाती है, सिंगल सेल की है फिर भी सेल्स मोटी हो गई, क्यों, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इन क्रिटिकल, अगर उनकी जो एपिडर्मिस है वो मोटी हो गई, अगर वो मोटी हो गई तो वाटर लॉस नहीं होगा, जैसे आप पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन होता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, पूरा का पूरा प्लांट एपिडर्मिस से ढका हुआ होता है। क्या करता है ये पूरे के पूरे एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सारे पार्ट्स को। देखिए बताया गया है एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है पूरे पार्ट्स के, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है। आगे देखिए, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, कुछ ऐसी मोम की तरह एक लेयर सिक्रीट करती हैं, कौन, एपिडर्मल सेल्स, ठीक, उनके आउटर सरफेस पे। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से भी पानी की लॉस को बचाया जाता है, रोका जाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी को भी वो हेल्प करती हैं, इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, कोई बाहर से कोई फंजाई ना आ पाए, वो एक लेयर पूरी एपिडर्मिस तो है ही है, एपिडर्मिस की जो एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं वैक्सी, मतलब मोम की तरह का एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर सिक्रीट करती हैं जो बाहर से आने वाले किसी पैरासाइट, किसी भी फंजाई वगैरह को अंदर ना आने दें, ठीक है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, जबकि पता चल गया कि इसका जो रोल मेन क्या है वो प्रोटेक्शन करने का है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूअस लेयर, एक कॉन्टीन्यूअस बनाती हैं, जैसे कि अगर ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होंगी तो फिर काहे का फिर इनका प्रोटेक्शन। मान लो आपने घर पे दीवार बनाया आपने, ठीक है, तो आपने थोड़ी दूर तक ऐसे यहाँ से शुरू किया दीवार बनाना, यहाँ तक ऐसे दीवार बनाते बनाते लेके गए, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिए, इतनी जगह छोड़ दिया आपने, फिर आगे दीवार बनाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया, तो फिर क्या फ़ायदा, आपके घर की रक्षा तो हो नहीं रही। तो एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो एकदम जुड़ी हुई, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी, इनमें आप कह सकते हैं, अभी देखिए आगे लिखा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस देखिए लिखा है, मतलब आप नेग्लिजिबल मान लीजिए कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ये एकदम फ्लैट होती, चपटी होती हैं ऐसे, ठीक,
लेकिन लगातार होती है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स रिलेटिवली फ्लैट, बता दिया। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, इनकी जो बाहरी ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स, इनकी जो ऊपर वाली और साइड वाली वो ज़्यादा थिकर होती हैं अंदर वाले की अपेक्षा। अंदर वाली की कम पतली कम मोटी होती हैं, बाहर वाली की ज़्यादा मोटी होती हैं। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ पाए, अंदर की थोड़ी पतली है तो फिर क्या दिक्कत, ठीक है। मतलब जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो आपके घर की जो बाहर की दीवार वो ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। बाहर कोई चीज़ ऐसे ना हो कि बाहर से कोई पत्थर मारे टूट जाए, अंदर से थोड़ा जैसे कील वील भी आप ठोंकते हैं तो खेत थोड़ा बहुत मसाला वसाला उखड़ जाता है तो काम चल जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर। एपिडर्मिस में आपने देखा होगा पत्ती में या फिर कहीं देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती में, ठीक है, स्मॉल पोर्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। अभी फिगर दिखाएंगे आपको उनका। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स। स्टोमेटा 2 किडनी की तरीके की ऐसे बनी होती सेल, ठीक है। मान लीजिए बड़ी सी पत्ती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए पत्ती है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पे छेद है, पत्ती में एक यहाँ पे छेद होता है ऐसे, ठीक, ये गोल गोल यहाँ पे छेद है। अब इस छेद को हम जूम करके बड़ा बना रहे हैं। ये जो पत्ती है उसमें ये छेद था, ये छेद हम बना रहे हैं बड़ा सा, इतना बड़ा, ठीक है। तो इसमें गार्ड सेल लगी हुई होती हैं जो गैसेस के एक्सचेंज में और वाटर के एक्सचेंज में, वाटर को ऊपर फेंकना मतलब कि ट्रांसपिरेशन कराना, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये काम भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हाँ, ये देखिए इसका डायग्राम, ये पूरी एक पत्ती है, देखिए इतनी बड़ी एक पत्ती है। उस पत्ती में ये बहुत छोटे से छेद होते हैं जो आपको ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। ये एक छेद है मान लीजिए, ठीक, ये एक छेद है, ये इतना, ठीक। तो इसमें ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की हैं ये वाली, ये हैं गार्ड सेल। तो ये जब ऐसे पिचक जाती हैं, ये इस तरीके से, ये इधर पिचक गई और इसने इधर को धक्का मार दिया। तो गार्ड सेल पहले यूँ थी तो हवा और पानी अंदर बाहर हो रहा था, गैसेस हो रही। जैसे ये पिचक के ऐसे बंद हो गई तो अब ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज हो गया बंद। फिर जब होता है तो ये फिर खुल जाता है ऐसे, फिर ऐसे आदान प्रदान होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। स्टोमेटा समझ गए हम लोग, आगे देखते हैं हम। हाँ देखिए, इन्होंने कहा है रिकॉल करिए कि कौन सी गैस रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस में। बताइए फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिक्वायर करती है, कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, बताएंगे आप लोग, नीचे कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं पता तो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़िए। ऊपर आई बटन अभी ऊपर देखिए लिख के आ रहा है, क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करिए, आपको फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, एपिडर्मल सेल्स जो रूट की होती हैं वो वूज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, उनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। मतलब कि जो एपिडर्मल सेल्स किसी रूट में पाई जाएंगी उनका काम क्या होता है, सिर्फ उनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। उनमें लंबे लंबे बाल होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं कि इतने सारे एरिया का हम पानी खींच लेंगे, उनका मेन काम यही होता है। एपिडर्मल सेल्स का मेन काम, जो रूट्स में पाई जाएंगी उनका काम यही होगा कि सरफेस एरिया बढ़ाओ और पानी को खींचो। कहीं पर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट करिए, बताइए, ठीक। उसको अलग से आपको जो वीडियो आगे बताएंगे उसमें डाल देंगे, या फिर अगर आपको ऐसे समझा देंगे, ऐसे ही अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे जुड़े हैं तो उस पर भी आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़, एक भी टर्म अगर आपके दिमाग के ऊपर से गया तो भाई साहब गया फिर, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। आगे, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जो जैसे कि जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनमें एपिडर्मिस है थिकी वैक्स कोटिंग ऑफ क्यूटिन। अभी हमने पढ़ा था कि वैक्स की कोटिंग होती है, तो कौन सा वैक्स होता है, उसका क्या नाम होता है, इसमें देखिए बता दिया, क्यूटिन। अब क्यूटिन क्या होता है, देखिए बताया, केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। ये ऐसा है केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर प्रूफ की क्वालिटी होती है, मतलब पानी इसके आसपास नहीं जाता है, ठीक। इसको तो घर पे अपने करवा लेने वाला है, लेकिन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए ही होता है, ठीक है। ऑन
इट्स आउटर सरफेस, पत्ती के जो डेजर्ट में होते हैं। अब क्यों होता है, जो डेजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है, किसकी, क्यूटिन की। क्यों होती है आप समझ गए होंगे, ताकि वाटर लॉस ना हो सके, जैसा कि अभी पहले हमने पढ़ाया है, बताया है। ठीक है, अब आते हैं इन द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच, जो किसी शाखा की जो आउटर लेयर होगी किसी भी प्लांट की, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें पूछ रहे हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम, क्या वो एकदम ताजे स्टेम से अलग होगी। तो आप बताइए, पहले देखिए जो ये क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर बताते हैं। देखिए इसका आंसर, देखिए जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, इन्होंने बताया एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन टिश्यू, जो बाहर का प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कुछ ऐसे उसमें निश्चित चेंजेस होते हैं, जो होते ही होते हैं। क्या होता है, देखिए ज़रा, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड ऑन इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, जो बाहर वाले जो मेरिस्टम होते हैं वो कॉर्क बना देते हैं। क्या होता है, समझते हैं इन चीज़ों को। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, जो कॉर्क होता है उनकी जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली होती हैं, अरेंज होती हैं, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट एकदम जुड़ी हुई होती हैं और डेड होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। फिगर है 6.6, देख लेते हैं, साथ में ये देखते चलते हैं। हाँ देखिए, दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, इसमें होता है सुबेरिन। कौन सा सब्सटेंस, सुबेरिन, इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब उसके आसपास ना जा सके। ठीक है, ये देखिए कॉर्क सेल, ये बताया गया है। रप्चर्ड एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस रप्चर्ड हो गई तो इस तरीके से होती है। ठीक है, हाँ तो ये हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या पढ़ा, हमने प्लांट टिश्यू के अंतर्गत, बार बार इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। आप कह रहे होंगे बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा टिश्यू, टिश्यू में प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग देख रहे थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू अभी पढ़ा है। अब कल हम लोग या फिर अगली वीडियो में, अब हम लोग अगली वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे। तो तब तक अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, तभी आप आगे की कायदे से समझ पाएंगे। और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही नीचे कमेंट करके या फिर मैसेज करके बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।